जिले की हर खबर सबसे पहले आप तक पहुंचाने का वादा, बस यही है एक इरादा। आज ही लगाए अपना पद्मेश डिजिटल सेटअप। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं पद्मेश 24/7 कृष्णा संडे के साथ। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। अज्ञात मार्शल वाहन से आए चोरों ने वाराणसी नगर में की 5 बकरियों की चोरी। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने किया मुखबिर तंत्र को सक्रिय। कलेक्ट्रेट के सभा कक्ष में आयोग अध्यक्ष ने ली प्रेस वार्ता। वित्तीय बजट की जमकर की तारीफ, साथ ही विपक्ष पर साधा निशाना। कहा, कांग्रेस सरकार ने 15 महीने में क्यों नहीं किया विकास। बैयर के मुख्य रोड पर हुआ दर्दनाक सड़क हादसा। तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर पलटी। मौके पर हुई एक युवक की मौत, 2 गंभीर रूप से घायल। नाबालिग लड़की से अपहरण और दुष्कर्म के आरोपी बुआ भतीजे को न्यायालय ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा, साथ ही अर्थदंड से भी किया दंडित। टीएलएम उप संभाग में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया लाइनमैन दिवस। विभिन्न कार्यक्रमों के किए गए आयोजन। मध्य प्रदेश फुटबॉल संघ के तत्वाधान में कटंगी में प्रारंभ हुआ राज्य स्तरीय सीनियर महिला फुटबॉल टूर्नामेंट। बालाघाट, धार, जबलपुर और हरदा के नाम रहा प्रतियोगिता का पहला दिन। मासिम के द्वारा कराई जा रही कक्षा 12वीं की परीक्षा में जिले के 119 परीक्षा केंद्रों में आयोजित की गई, जहां कक्षा 12वीं के विद्यार्थियों ने अंग्रेजी विषय का पर्चा हल किया। वहीं किसी भी परीक्षा केंद्र में नकल प्रकरण नहीं बना। जिले के विभिन्न परीक्षा केंद्रों में आयोजित कक्षा 12वीं की परीक्षा को लेकर दूरभाष पर की गई चर्चा के दौरान प्रभारी जिला शिक्षा अधिकारी अश्विनी कुमार उपाध्याय ने बताया कि बोर्ड परीक्षा के दौरान परीक्षा केंद्रों में संपूर्ण व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई और बेहतर तरीके से परीक्षाओं का संचालन किया जा रहा है। बोर्ड परीक्षा के दौरान नकल प्रकरण को रोकने के लिए कलेक्टर के निर्देश पर समस्त एसडीएम की टीम के साथ ही जिला शिक्षा विभाग, आदिवासी विभाग व सहायक संचालक की टीम लगातार परीक्षा केंद्रों का भ्रमण कर विद्यार्थियों को चेक कर रही है। आज अंग्रेजी विषय के पेपर में किसी भी परीक्षा केंद्र में कोई भी विद्यार्थी नकल करते हुए नहीं पकड़ा गया है। नगर मुख्यालय से लगभग 9 किलोमीटर दूर ग्राम पंचायत मोगांव जाम स्थित श्री राम हनुमान मंदिर परिसर में 28 फरवरी से जारी संगीतमय श्रीमद् भागवत महापुराण ज्ञान यज्ञ सप्ताह का 6 मार्च को हवन पूजन व महाप्रसादी वितरण के साथ समापन किया जाएगा। इस 7 दिवसीय संगीतमय श्रीमद् भागवत महापुराण ज्ञान यज्ञ के चौथे दिन 3 मार्च को भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया गया। 5वें दिन 4 मार्च को चित्रकूट धाम सतना से पधारे कथावाचक पंडित श्री परमानंद त्रिपाठी के द्वारा शिवलिंग, नंदी महाराज की स्थापना, कृष्णलीला, गोवर्धन पूजा, रुक्मिणी विवाह पर संगीतमय प्रवचन दिया गया। तत्पश्चात रुक्मिणी विवाह संपन्न हुआ। इस अवसर पर उपस्थित श्रद्धालुओं ने जमकर नृत्य भी किया।
थाना के अंतर्गत मुक्की रोड बमनी फाटा के पास मोगांव रोड पर स्थित ग्राम भारदा के पास कार पलटने से एक युवक की मौत हो गई तो वहीं 2 युवक घायल हो गए। प्राप्त जानकारी के अनुसार यशराज रजक 18 वर्ष अपने माता पिता का इकलौता बेटा था और वह कक्षा 12वीं का छात्र था और फरदीन खान BA द्वितीय वर्ष का छात्र है। कुणाल मांगरे बैयर में पढ़ाई कर रहे हैं। तीनों युवक आपस में दोस्त हैं। बताया गया कि शुक्रवार को कुणाल मांगरे, फरदीन खान और यशराज तीनों टोयोटा कार से जानपुर गए थे और जानपुर से काम निपटा कर शाम 7:30 बजे करीब तीनों युवक कार में बैयर लौट रहे थे। कार कुणाल मांगरे चला रहा था। तीनों युवक जानपुर की तरफ से गुदमा होते हुए बैयर आ रहे थे। तभी तेज रफ्तार कार ग्राम भारदा के पास अचानक अनियंत्रित होकर पलट गई। इस सड़क दुर्घटना में कार में सवार तीनों युवक गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसमें यशराज रजक की संभवतः मौत हो चुकी थी। तीनों युवक को एम्बुलेंस से बैयर अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टरों ने यशराज रजक को मृत घोषित कर दिया। यशराज रजक की अस्पताल लाते समय मौत हो चुकी थी। इस घटना में गंभीर रूप से घायल युवक कुणाल मांगरे को बैयर अस्पताल से प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल बालाघाट रेफर किया गया था। जिला अस्पताल से भी उसे दूसरे अस्पताल उपचार हेतु उसके परिवार के लोग ले गए हैं। दुर्घटना में फरदीन खान को मामूली चोटें आई थी, जिसका इलाज बैयर के ही अस्पताल में किया गया। सहायक उप निरीक्षक अयूब खान ने मृतक युवक यशराज रजक की लाश को पंचनामा कार्रवाई के पश्चात पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया है। मर्ग कायम कर मर्ग जांच के दौरान टोयोटा कार के चालक कुणाल मांगरे के विरुद्ध धारा 304A, 279, 337 भारतीय दंड विधान और धारा 184 मोटर व्हीकल एक्ट के तहत अपराध दर्ज कर जांच शुरू की है। आपने देखा होगा कि सूर्य मकान में चोरी की वारदातों के मामले लगातार सामने आते ही रहते हैं, पर अब चोर पालतू जानवरों की चोरी करने से भी बाज नहीं आ रहे, जिसका एक नजारा नगर के वार्ड नंबर 8 में 4 मार्च की दोपहर 1 बजे करीब दिखाई दिया, जब गडरिया बकरी चरा रहा था। उसकी 5 बकरियों को अज्ञात चोरों के द्वारा मार्शल वाहन में भरकर चुरा लिया गया। पद्मेश 24/7 को जानकारी देते हुए वार्ड नंबर 8 चंदोरी निवासी विनोद पारदी ने बताया कि वो प्रतिदिन की तरह अपने पालतू जानवर को चराने के लिए खेतों की तरफ गया था, जहां लगे बेर के पेड़ की तरफ उसकी 5 बकरियां चली गई थी। वहीं कुछ जानवर खेत की तरफ गए थे, जिन्हें लाने के लिए वह गया तो उसी दौरान एक मार्शल वाहन आया और जो बेर के पास चल रही बकरी को कुछ खिलाकर अपने वाहन में भरकर रफू चक्कर हो गई। इस दौरान उन्होंने चिल्लाया भी, मगर कोई नहीं दौड़ा। उक्त वाहन वारसशनी की तरफ काफी तेजी से गई। श्री पारदी का कहना है कि उक्त मार्शल वाहन में 2 लोग सवार थे। इस बकरी चोर की वारदात में करीब 60,000 रुपए का आर्थिक उन्हें नुकसान हुआ है। उसके द्वारा पुलिस को सूचना दी गई। वही कटंगी वारसशनी मार्ग पर पड़ने वाले प्रतिष्ठानों के CCTV को भी खंगाला गया है। बकरी लेके आ रहा था, बकरी जानवर है। बकरी दौड़ते गई सामने बेर खाने के लिए, मैं पीछे था, जानवर ला रहा था। ये गाड़ी वाले आए, फटाफट उसे तोड़ दिखाए बकरियों को और बकरी को फटाफट भरे। मैं दौड़ा तो बस चालू किया और भाग गए। कितनी बकरी लेके गए वो? 5 बकरी गए, 2 बकरे हैं, 1 बकरी है और 2 पटियां हैं। जानकार लोग बताते हैं कि वर्तमान समय में क्षेत्र में ऐसी कई घटनाएं बकरी चोरी की हो रही है। हाल ही में लालबरा रोड व मुरझड़ से भी इसी तरह की बकरी चोरी होने की जानकारी सामने आई थी। यह चौपहिया वाहन में बकरी चुराने वाले लोग कौन है, कहां से आते हैं, यह जांच का विषय, मगर अब भी पालतू जानवर भी इनकी नजरों से महफूज दिखाई नहीं दे रहे। का पर्व होली धूमधाम से मनाने के लिए ग्रामीण अंचलों के साथ साथ नगर मुख्यालय में भी तैयारियां जोरों से जारी है। होली पर्व के मौके पर धार्मिक परंपराओं के अनुसार शक्कर की चाशनी से बनाए जाने वाले बताशे की माला का खास महत्व होता है। रंग गुलाल के साथ साथ बताशे की माला मिठाई स्वरूप एक दूसरे को भेंट कर रंगोत्सव पर्व की शुभकामनाएं दी जाती है, जिससे रिश्तों में मिठास आती है। इसी बताशे की माला को तैयार करने का कार्य नगर मुख्यालय के गुजरी बाजार में वर्षों से अपने पुश्तैनी कार्य से जुड़े परिवारों के द्वारा युद्ध स्तर पर किया जा रहा है। कारीगरों के द्वारा शक्कर की चाशनी से मालाएं बनाई जा रही है, जिसमें 2-2, 3-3 महिला कारीगरों के समूह के द्वारा विशेष सांचे में चाशनी को डालकर माला तैयार की जा रही है। वहीं शक्कर की चाशनी तैयार करने के लिए कारीगरों के द्वारा चूल्हे की आग में कड़ी मेहनत से कढ़ाई में शक्कर को तपाया जा रहा था। आपको बता दें कि ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी मालाओं को भेंट कर गले में पहनाने की परंपरा बरकरार है। साथ ही परंपरा के अनुरूप ही विगत कई वर्षों से माला बनाने के कार्य में लगे अनुभवी कारीगरों ने बताया कि शक्कर की चाशनी बनाकर सांचे में धागे के साथ डाला जाता है। सांचे में चाशनी को डालने के बाद सुखाया जाता है और बाद में ठंडा हो जाने पर धीरे से सांचे से निकाल लिया जाता है। इस प्रकार माला तैयार हो जाती है। इस वर्ष बताशों की माला 80 से 120 रुपये प्रति किलो की दर से बेची जा रही है।
होली का सीजन माला बनाने का हम होली को कितने वर्षों से बनाते आ रहे हैं? ये तो पहले 3-4 पीढ़ी से बनाते आ रहे हैं। यानी क्या तक चलते आ रहा है हाँ। पूरे से? तो क्या क्या लगता है इसमें मटेरियल में अभी? इसमें शक्कर लगता है, दूध, शक्कर से चाशनी बनाया जाता है, चाशनी से फिर माला बनाया जाता है। तो क्या है, बहुत पुराने टाइम से हमको खुद को ध्यान नहीं है कब से चले आ रहा है करके, पर क्या है कि बहुत पुराने टाइम से सब 1-1, 2-2 किलो, 3-3 किलो, कोई 1 पाव, कोई 1.5 पाव इस टाइप का ले जाके अपने घर पे बच्चों को बांटते हैं, बच्चों को गले में बांधते हैं हर होली त्यौहार में। यानी ये मान के चले कि होली पर्व पे माला के बगैर होली का पर्व अधूरा टाइप का? हाँ, इसी टाइप की बात है कि अधिकांश देहात के लोग और गाँव के भी लोग बच्चों को ले जा कर के बांधते हैं और एक दूसरे को रंग गुलाल। बिरसा थाना के अंतर्गत दमोह रोड पर स्थित ग्राम केंडा टोला में मोटरसाइकिल की ठोकर से एक व्यक्ति घायल हो गया। घायल व्यक्ति भागचंद पिता लक्ष्मण भालाधारी 60 वर्ष ग्राम मानेगांव थाना बिरसा निवासी है, जिसे बिरसा के शासकीय अस्पताल में भर्ती किया गया है। इस मामले में बिरसा पुलिस ने मोटरसाइकिल चालक के विरुद्ध अपराध दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। प्राप्त जानकारी के अनुसार भागचंद भालाधारी ग्राम मानेगांव में अपने परिवार के साथ रहते और अपना जाति व्यवसाय करते हैं। बताया गया है कि 3 मार्च को भागचंद भालाधारी अपने किसी काम से साइकिल से ग्राम बिरसा आए थे और बिरसा से अपना काम निपटाने के बाद भागचंद साइकिल से अपने घर ग्राम मानेगांव जा रहे थे। बताया गया कि रात्रि 8 बजे करीब दमोह रोड पर स्थित ग्राम केंडा टोला में भागचंद भालाधारी के परिचित व्यक्ति मिल गया था और भागचंद भालाधारी साइकिल से उतरकर साइकिल को हैंडल में पकड़कर अपने परिचित के साथ पैदल जा रहे थे। तभी बिरसा की ओर से तेज रफ्तार से आ रही मोटरसाइकिल के चालक ने तेज रफ्तार पूर्वक लापरवाही से मोटरसाइकिल चलाते हुए भागचंद भालाधारी को पीछे से ठोस मार दी। मोटरसाइकिल की ठोकर से भागचंद भालाधारी घायल हो गया। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे डायल 100 के कर्मचारियों ने घायल भागचंद भालाधारी को बिरसा के शासकीय अस्पताल ले जाकर भर्ती किया। बताया जा रहा है कि घटना के बाद मोटरसाइकिल चालक मोटरसाइकिल को मौके पर छोड़कर फरार हो गया था। डायल 100 के कर्मचारियों ने मोटरसाइकिल को मौके से उठाकर थाने में लाकर खड़ा किया है। बिरसा थाने के सहायक उप निरीक्षक रमेश पटेल ने घायल भागचंद भालाधारी के बेटे दुर्गा प्रसाद भालाधारी 32 वर्ष ग्राम मानेगांव के द्वारा की गई रिपोर्ट पर मोटरसाइकिल क्रमांक MP 50 ZA 1628 के चालक के विरुद्ध धारा 279, 337 और धारा 184 मोटर व्हीकल एक्ट के तहत अपराध दर्ज कर विवेचना शुरू की है। रंगों के महापर्व होली को अब महज 3 दिन बच गए हैं। रंगों के इस पर्व को अनकरीब देखते हुए जिला मुख्यालय सहित अन्य ग्रामीण अंचलों में पर्व की तैयारियां शुरू हो चुकी है। पर्व विशेष पर नगर का बाजार एक बार फिर से गुलजार हो गया है। जहां विभिन्न प्रकार के रंग गुलाल की तरह ही पिचकारियां, बताशियां और मालाओं की सजी दुकानें लगी हैं। रंगों के इस त्योहार पर 20% की महंगाई का असर भी साफ देखा जा रहा है। जहां होली में उपयोग आने वाली समस्त सामग्रियां पिछले वर्ष की तुलना में महंगी बेची जा रही है, जिसकी प्रमुख वजह उत्पादनों में कमी, ट्रांसपोर्टिंग और कच्चे मटेरियल का महंगा होना बताया जा रहा है। नगर के विभिन्न स्थानों में लगी यह दुकानें लोगों को अपनी ओर आकर्षित तो कर रही है, लेकिन बताशे और गठिया माला को छोड़कर रंग गुलाल, पिचकारी सहित अन्य दुकानों में फिलहाल कारोबार ठंडा नजर आ रहा है। स्थानीय दुकानदारों के द्वारा पर्व के 1-2 दिन पूर्व मार्केट में उछाल आने की बात कही जा रही है। प्रतिवर्ष की तरह इस वर्ष भी TLM उप संभाग बालाघाट में हर्षोल्लास के साथ लाइनमैन दिवस मनाया गया। इस दौरान TLM उप संभाग मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड बालाघाट में आयोजित कार्यक्रम के दौरान वरिष्ठ अधिकारियों ने लाइनमैन कर्मचारियों को सुरक्षा पूर्वक कार्य करने हेतु शपथ ग्रहण करवाई। वहीं कार्यक्रम के दौरान उपस्थित लाइनमैन के द्वारा अपने अपने कार्यों के अनुभव को साझा किया, जिसकी मुख्य अभियंता के द्वारा सराहना भी की गई। वहीं कार्यक्रम में उपस्थित मुख्य अभियंता SK गायकवाड़ के द्वारा लाइनमैनों को तिलक लगाकर उनका स्वागत किया गया। तो वहीं कार्यक्रम में उपस्थित सभी लाइनमैनों को श्रीफल प्रदान कर उन्हें सम्मानित किया गया। भी हमारे जो मिशन के द्वारा उससे ड्रोन की कंपनी नवाचार में लगा रहती है। लाइनमैन दिवस कंपनी में नया काम मैं भी आप सबकी तरफ से हूँ और हम हर साल 4 मार्च को इस तरीके से प्रथम प्रयास का उसके में कमी हो सकती है और पूरे जोश के साथ हमें मैं एक बार हमारा लाइनमैन दिवस
पढ़ाई के साथ साथ बच्चों के खेल प्रतिभाओं को निहारने और उनके शारीरिक व मानसिक विकास को बढ़ावा देने के प्रमुख उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए प्रतिवर्ष की तरह इस वर्ष भी नगर के पॉलिटेक्निक कॉलेज में 27 फरवरी से वार्षिक उत्सव का आयोजन किया गया था, जिसका 4 मार्च शनिवार को सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ ही समापन किया गया। 2 चरणों में आयोजित इस वार्षिक उत्सव में रोजाना ही कॉलेज परिसर में विभिन्न प्रतियोगिताओं के आयोजन किए गए, तो वहीं समापन के अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रम व पुरस्कार वितरण के साथ वार्षिक महोत्सव का समापन किया गया। 2 चरणों में आयोजित इस वार्षिक उत्सव में रोजाना कॉलेज परिसर में विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया, तो वहीं आज समापन के अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रम व पुरस्कार वितरण के साथ वार्षिक महोत्सव का समापन किया गया। 27 फरवरी से शुरू कॉलेज के वार्षिक उत्सव के दौरान कॉलेज बच्चों ने कबड्डी प्रतियोगिताओं में भाग लेकर अपने हुनर की प्रस्तुतियां दी, तो वहीं उन्होंने खो खो, पेंटिंग, रंगोली, पोस्टर मेकिंग, वॉलीबॉल, बैडमिंटन, कैरम, भाला फेंक, तवा फेंक, स्लो साइकिल रेस सहित विभिन्न प्रतियोगिताओं में भाग लेकर अपने भीतर छिपी हुई प्रतिभाओं के हुनर पेश किए। इसके अलावा 4 मार्च शनिवार को गीत, संगीत, नृत्य, फैंसी ड्रेस सहित अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति देकर वार्षिक उत्सव का समापन किया। उपस्थित अतिथियों ने प्रतिभावान विद्यार्थियों को विभिन्न पुरस्कार देकर सम्मानित भी किया। अपना वतन आंखों से अपनी लुट रहा ये चमन। होली आई होली आई होली आई, मस्ती लाई मस्ती लाई मस्ती लाई, वो रंग लेके खेलते गुलाल लेके खेलते, रंग लेके खेलते गुलाल लेके खेलते, राधा संग होली नंद लाल खेलते, बोलो तालियां रुकी तालियां जोरदार तालियां, मदन गोपाल खेलते, बोलो सारा रारा मदन गोपाल खेलते, बोलो सारा प्रतिवर्ष की भांति हर वर्ष जो है हमारे यहाँ पर वार्षिक उत्सव का कार्यक्रम किया जा रहा है। ये सभी इसमें जो है हम खेल गतिविधियों के साथ साथ सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन छात्रों के द्वारा किया जाता है। पत्नी के मायके से ससुराल आने के बाद बातचीत नहीं करने से व्यथित एक युवक ने जहरीली वस्तु का सेवन कर लिया, जिसे जिला अस्पताल बालाघाट में भर्ती किया गया है। यह युवक संजू पिता मोरेलाल मरकाम 26 वर्ष, ग्राम हर्राठोला, थाना रूपचा निवासी है। प्राप्त जानकारी के अनुसार संजू मरकाम की पत्नी सुनीता मरकाम 8 दिन के लिए अपने मायके चले गई थी, जिससे संजू परेशान हो गया था। किंतु हाल ही में 2 दिन पहले संजू की पत्नी सुनीता मरकाम अपने मायके से ससुराल हर्राटोला आई थी, किंतु वह संजू से बात नहीं कर रही थी, जिससे मानसिक तनाव में आकर 2 मार्च को संजू ने घर के दरवाजा अंदर से बंद कर दिया, जिसे ठीक नहीं लगने पर उल्टियां होने लगी। इस संबंध में संजू की पत्नी सुनीता मरकाम ने मोहल्ले वालों को यह बात बताई। मोहल्ले वालों ने संजू मरकाम को जिला अस्पताल बालाघाट में लाकर भर्ती किया है।